हनुमान जी ने भीम को 3 बाल क्यों दिए? हनुमान जी और भीम रिश्ते में पवन देवता के पुत्र होने के कारण एक दूसरे के भाई लगते हैं। आज उनसे जुड़ी एक बहुत ही रोचक पौराणिक कथा का जिक्र करेंगे, जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव हंसी खुशी अपनी जिंदगी हस्तिनापुर में बिता रहे थे। एक दिन स्वर्ग से नारद मुनि राजा युधिष्ठिर से मिलने हस्तिनापुर पधारे। उन्होंने कहा कि यहाँ धरती पर आप सभी खुश हैं और उधर स्वर्ग में आपके पिता बहुत दुखी हैं। युधिष्ठिर ने इसका कारण जानना चाहा तो नारद मुनि ने बताया कि जब वे जीवित थे तो राजसूय यज्ञ करवाना चाहते थे, लेकिन वह करवा नहीं सके और यही उनके गम की वजह है। पिता की आत्मा की शांति के लिए इस यज्ञ को करवा लेना ही बेहतर है। बस इतना सुनते ही युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करवाने की ठान ली। इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए युधिष्ठिर ने भगवान शिव के परम भक्त ऋषि पुरुष मृगा को आमंत्रित करने का सोचा। ऋषि पुरुष मृगा आधे शरीर से पुरुष थे और उनका पैर मृग का था। ऋषि पुरुष मृगा को ढूंढने और निमंत्रित करने की जिम्मेदारी भीम को दी गई। जब भीम निकलने लगे तो श्री कृष्ण ने उनको बताया कि पुरुष मृगा की गति बहुत तेज है और उनका मुकाबला न कर पाने की स्थिति में वह भीम को मार डालेंगे। इस बात को सुनकर भीम को चिंता हुई, लेकिन बड़े भाई की आज्ञा का पालन करने के लिए वे निकल पड़े। हिमालय की ओर जाते समय रास्ते में उन्हें हनुमान जी मिल गए। भीम ने उन्हें पूरी बात बताई। भीम के मुंह से पूरा किस्सा जानने के बाद हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद सहित अपने शरीर के 3 बाल दिए और कहा कि संकट के समय ये काम आएंगे। कुछ दूर जाने पर भीम ने ऋषि मृगा को देखा। वे उस वक्त शिव की आराधना में लीन थे। भीम ने उनसे मिलकर आने की वजह बताई। ऋषि मृगा के ने निमंत्रण को स्वीकार किया और भीम के साथ चलने को राजी हो गए। हालांकि उन्होंने भीम के सामने एक शर्त रखी। शर्त के अनुसार भीम को उनसे पहले हस्तिनापुर पहुंचना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह भीम को खा जाएंगे। भीम ने शर्त को स्वीकारा और हस्तिनापुर की तरफ भागे। पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि ऋषि मृगा बस उन्हें पकड़ने ही वाले हैं। यह देख उन्होंने हनुमान जी द्वारा दिए गए 3 बालों के बारे में याद आया। भीम ने उनमें से एक बाल को जमीन पर गिरा दिया। देखते ही देखते वहां एक शिवलिंग बन गया। चूंकि ऋषि मृगा भगवान शंकर के परम भक्त थे तो उन्होंने पहले रुककर प्रणाम किया, फिर दोबारा भीम के पीछे दौड़े। भीम ने जब पीछे देखा तो पता चला कि फिर से ऋषि मृगा उन्हें पकड़ने वाले हैं। स्वयं को बचाने के लिए उन्होंने एक और बाल जमीन पर गिरा दिया। इस बार एक नहीं बल्कि बहुत से शिवलिंग बन गए। ऋषि मृगा शिवलिंग को प्रणाम करने में लग गए और भीम हस्तिनापुर के द्वार तक पहुंच गए। लेकिन ऋषि मृगा को हराना इतना आसान नहीं था। जैसे ही वह अंदर घुसने वाले थे, ऋषि मृगा ने उन्हें पकड़ लिया। अब शर्त के अनुसार पुरुष मृगा ने भीम को खाना चाहा, लेकिन तभी दरवाजे पर श्री कृष्ण और युधिष्ठिर पहुंच गए। मृगा ने राजा युधिष्ठिर से न्याय करने की मांग की। युधिष्ठिर ने कहा कि चूंकि भीम के केवल पांव द्वार के बाहर रह गए थे, इसलिए पुरुष मृगा सिर्फ भीम के पैर ही खाने के हकदार हैं। युधिष्ठिर के न्याय से पुरुष मृगा प्रसन्न हुए और उन्होंने भीम को छोड़ दिया और राजसूय यज्ञ में भाग लिया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बगल में जो घंटी दी हुई है उसे ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। राधे राधे।